हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं अपना केराटिन एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने सेकंड टाइम करवाया था और फर्स्ट टाइम मैंने 2019 में करवाया था। और ये जो सेकंड टाइम है ये मैंने मेरा दिसंबर से, आप लगा लीजिए, चल ही रहा है, क्या बोलूँ। मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इससे। ये मैं पहले दिन गई थी 11 दिसंबर को, मैं ऑलरेडी मॉल में थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ से करवा ही लेती हूँ। मुझे हेयर कट भी कराना था और ये जो जैसा हेयर कट कराना था इसमें मुझे केराटिन करवाना ही पड़ता, क्योंकि फिर वेव्स आ जाते हैं बैंग्स में तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर मैं गई हेयर मास्टर सैलो में, वो वसंत कुंज वाले में। और उससे पहले जो मैंने करवाया था केराटिन वो मैंने वसंत विहार वाली ब्रांच से करवाया था, जो कि काफ़ी अच्छा था, मैं उससे सेटिस्फाइड थी। हालांकि वहां पर भी मुझे दोबारा से जाना पड़ा क्योंकि उसमें भी डेंट आ रहे थे, पर दोबारा जब उन्होंने मेरे बालों पर केराटिन करा तो काफ़ी अच्छे से करा था। और देखिए, मेरा केराटिन कराने का पर्पस ये होता है कि मुझे यहाँ पर वीडियोज़ बनाने के लिए आना होता है, फिर कपड़े सेलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मेकअप करने में टाइम लगता है, और फिर बालों को भी सेट करो। तो ये जो बालों का टाइम होता है, मैं ये चाहती हूँ कि ये टाइम मेरा बच जाए और उस टाइम को मैं कहीं और कंज्यूम कर पाऊँ। तो अभी देखिए क्या होता है, मेरे बाल ना स्ट्रेट वेवी है, जो मेरे नेचुरल बाल है वैसे ही हेल्दी अच्छे बाल है। मेरे बालों की क्वालिटी भी अच्छी है। तो आप लोगों ने देखे ही होंगे कि जब मैं कभी स्ट्रेटनिंग करके नहीं भी आई हूँ तब भी आपने मेरे बाल देखे हैं, हेल्दी है, अच्छे है। स्ट्रेट वेवी इसलिए बोल रही हूँ, वेवी स्ट्रेट इसलिए नहीं, क्योंकि अगर मैंने स्ट्रेट पहले लगाया है तो थोड़े स्ट्रेट है और वेव्स आते हैं कहीं कहीं पर थोड़े से, तो थोड़े ऐसे हो जाते हैं। तो जब मैं वीडियोस करने के लिए आती थी तो मुझे स्ट्रेटनर यूज करना पड़ता था, और इस वजह से मैंने सोचा वो टाइम को बचाने के लिए मैं फिर से केराटिन करवा लेती हूँ। और वो जो मैंने पिछले साल केराटिन करवाया था तो 1 साल के बाद की भी मैंने वीडियो शेयर करी है, वो आप देख लेना। और उसके बाद का भी एक्सपीरियंस शेयर करा है, अगर आपको वो भी देखना हो तो वो भी देख लेना। पर इस बार जो मैंने केराटिन कराया है तो सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट दिया पहले तो, कि हेयर कट और आपके केराटिन का प्राइस आपको पड़ेगा 6200, ठीक है। तो मैंने 6200 पे कर दिया, क्योंकि अभी ना हर जगह डिस्काउंट चल रहा है, जितने भी सैलो है, कि आप इतने का 5000 का ये ट्रीटमेंट करवा लो या 6000 का वो करवा लो, कलर करवा लो। तो इस वजह से चल रहा है, क्योंकि पैंडेमिक हो गया था, लोग इतना सैलो नहीं जा रहे थे, तो काफी सारे ऑफर्स आ गए थे। तो मैंने सोचा कि अच्छा ऑफर है, इसमें हेयर कट भी मिल रहा है। और आगे केराटिन के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा इस हेयर कट के बारे में बता दूं। ये जो बैंग्स है ना, आप कभी भी मत कराओ, आपकी आंखों पे ये जो बाल आएंगे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, अच्छे लगते हैं। पर देखिए, बैंग्स के लिए कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एक जमाना था, मतलब 7-8 साल पहले हमें एक्सटेंशंस नहीं मिलते थे, अब तो मतलब 200 रुपीज से लेकर के 2500-3000 रुपए तक के इतने अच्छे क्वालिटी के एक्सटेंशंस मिलते हैं, ऐसे फेक बैंग्स मिलते हैं जो आप लगा लो तो अच्छे लगेंगे। मेरे पास है, पर वो बहुत ही गंदी क्वालिटी के 200-300 रुपए वाले हैं, तो वो ना निकल जाते हैं। पर शायद अगर मैं अच्छे लेती तो वो बेटर रहता, क्योंकि ये थोड़ा मुझे डिस्टर्ब करते हैं और मेरे ख्याल से मेरे ऊपर मिडिल पार्टीशन ही ज्यादा बेटर लगती थी। पर कोई बात नहीं, अभी ये करा लिया, पर इनको सेट करने में बड़ा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। अब करते हैं केराटिन की बात, ठीक है। तो देखिए, ये 11 दिसंबर से शुरू हुआ। मैं जब गई मॉल तो पहले दिन उन्होंने जो भी केमिकल वगैरह लगा दिया, सब कुछ हो गया। और उस दिन के बाद फिर आपको नेक्स्ट डे जाना होता है वॉश कराने के लिए। तो मैं 13th को गई, एक दिन छोड़ के जाना होता है। इसका भी मैंने व्लॉग बनाया था, आपको व्लॉग भी देखना होगा, उसमें पूरा मैंने प्रोसेस भी दिखाया, सारे स्टेप्स दिखाए हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज करा गया है, क्या क्या सारे स्टेप्स अच्छे से दिखाए हैं, तो आप वो व्लॉग चेक कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं गई 13 दिसंबर को, और 13 को ना मेरे घर पे कुछ इमरजेंसी हो गई थी, तो उस वजह से मुझे जाने का एक तो बिल्कुल मन नहीं था, पर मजबूरी में मुझे जाना पड़ा, वरना ये जो 6000 रुपए मैंने पे करे थे वो भी वेस्ट हो जाते, पूरे पैसे बर्बाद हो जाते। तो मैं मजबूरी में वहां पर गई, करवाया मैंने। मेरा तो पूरा मैं एकदम लॉस्ट ही हो रखी थी। और ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इन्होंने हेयर कट भी करा, और हेयर कट इन्होंने बस आगे से कर दिया, पीछे से मेरे बाल ही छोड़ दिए ऐसे ही। केराटिन जब आप कराते हो तो आपको देखिए पहले दिन तो पता नहीं चलता है कि ये इन्होंने कैसा करा है। आप जब खुद घर आके 1-2 बार वॉश कर लेते हो तब आपको पता चलता है कि आपका कैसा केराटिन हुआ है। तो मैंने फिर देखा घर आके अपने बालों को, तो हेयर कट ही नहीं हुआ था, पीछे से बाल यहाँ वहां इधर उधर बड़े हुए थे, टेढ़े थे, ठीक है। तो उसके बाद मुझे तीसरी बार जाना पड़ा। मैं 13 को गई, फिर 14, 15, 16 को मैं तीसरी बार गई वहां पर अपने हेयर कट करवाने के लिए। तो पीछे से फिर हेयर कट भी करवा लिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप शैम्पू ले लो। इन्होंने काफी सारे शैम्पू दिखाए, या तो जीके का ले लो। मेरा जो फर्स्ट टाइम केराटिन हुआ था तो जीके का हुआ था, अच्छा था। और मैंने जब इस बार जीके का शैम्पू लिया तो वो यूज करने के बाद बालों की तो हालत, फोटो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, आप देख लेना कि वो शैम्पू करने के बाद बाल कैसे हो गए मेरे। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, काफी सारे डेंट पड़ रहे थे, बहुत ज्यादा फ्रिजी हो रहे थे, टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, वेव्स आ रहे थे। तो उसके बाद मैं 4th टाइम फिर से गई सैलो में 2 जनवरी को।
तो मैंने उनको बताया कि ऐसे प्रॉब्लम है। ठीक है, जो ओनर थे वो हेल्प करने को रेडी थे, पर थोड़ा सा मुझे ये भी फियर रहता है कि अगर दोबारा इस पर कोई केमिकल लगाया जाए, फिर ऐसा वैसा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना लगा दे, बाल और झड़ने ना लगे, बालों की क्वालिटी खराब ना हो जाए। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि उनका मन कर रहा था, ये जो हेयर स्टाइलिस्ट थे वहां पर, आई डोंट नो, दे आर लॉस्ट इन सम अदर, पता नहीं कौन से प्लैनेट में खोए हुए रहते हैं। क्योंकि इन्होंने पहले तो मेरे बाल नहीं काटे ठीक से। मेरा देखिए लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता ऐसे कि मैं इन सब छोटी छोटी बातों के लिए लड़ूं, क्या ही मैं बोलूं यार। क्योंकि अगर अब मैं इस चीज के लिए लड़ती तो और बोलती कि नहीं मेरा जबरदस्ती अभी करो, मेरा केराटिन इस पे ठीक से करो, तो कुछ केमिकल ही इतना स्ट्रॉन्ग लगाते। क्योंकि होता तो देखिए केमिकल ही है। जिन्होंने भी केराटिन करवाया है, स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग कुछ भी आप कराते हो, उसकी स्मेल कितनी ज्यादा आती है, पूरी खांसी होने लगती है उस टाइम। तो वो कितना स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, वो दोबारा फिर मेरे बालों पर लगता, ऑलरेडी लग चुका है वो केमिकल और फिर से लगता, मतलब इतने कम टाइम पीरियड में, तो मेरे बालों को नुकसान भी हो सकता था। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है, आप हमारे प्रोडक्ट्स ले लो, प्लांट बोटानिकल्स के प्रोडक्ट होते हैं इनके पास, तो आप हमारा ये शैम्पू सीरम और कंडीशनर का किट ले लो, तो इससे बाल एकदम ठीक हो जाएंगे। उसी से इन्होंने मेरा शैम्पू कंडीशनर करा और उसके बाद इन्होंने ब्लास्ट ड्राई करा, जो ड्रायर होता है डायसन का ड्रायर यूज करा था, वैसे ही बड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, 25,000 का ड्रायर है। मेरे पास तो यार पैनासोनिक का पड़ा हुआ है, तो डायसन का ड्रायर यूज हुआ। और फिर बाल जब मेरे गीले ही थे ना, तो उन्होंने ऐसे फिंगर्स को इस तरीके से ऐसे ऐसे किया और फिर ड्रायर चलाया, तो बाल एकदम स्ट्रेट। मैं उस दिन की भी फोटो लगा रही हूँ कि इन्होंने शैम्पू कंडीशनर करा और ड्रायर चलाया। पर मैंने इनसे ये क्वेश्चन करा कि देखिए मेरा केराटिन कराने का पर्पस क्या है, कि मैं अपने बालों पर हीट ना लगाऊं। मुझे ना तो अपने बालों पर ब्लो ड्राई चलाना है, ना तो मुझे स्ट्रेटनर यूज करना है। मैंने पिछली बार भी जब केराटिन कराया था तो ना तो मुझे ड्रायर चलाना पड़ता था, ना स्ट्रेटनर चलाना पड़ता था। यहाँ पर जब हीट लग रही है, क्योंकि देखिए मुझे ना नेचुरल ड्राई करना पसंद है बालों को, मुझे ड्रायर यूज करना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इन्होंने मुझे कोई बहुत सारी साइंस पढ़ाई जो मेरे सर के ऊपर से निकल गई। जो वहां पर हेयर स्टाइलिस्ट थे तो उन्होंने बहुत मुझे साइंस पढ़ाई कि ये होता है वो होता है, आप दूसरी बार जब केराटिन कराते हो तो आपको ड्रायर यूज करना पड़ता है। मतलब क्यों? अब देखिए मैंने 6200 अपने बालों पे केराटिन ट्रीटमेंट कराने में लगाया। उसके बाद मैंने प्लांट बोटानिकल्स के प्रोडक्ट भी खरीद लिए, मैंने दूसरी ब्रांड से लिया। बार बार उधर कौन जाता, मेरे कैब के भी पैसे लगते थे, वो भी आप लगा लो 1000-1500 और जोड़ दो इसमें, ठीक है। तो 6200 प्लस ये प्लांट बोटानिकल्स के प्रोडक्ट खरीदे, 6000 का वो पूरा किट मिला मुझे। उसके बाद 1500 रुपये और जोड़ दो, मतलब हो गए आपके 13-14 हजार रुपये मेरे इसमें लग गए। और फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे इन्होंने ये बोला कि आप जब शैम्पू कंडीशनर कर लोगे उसके बाद आपको ब्लास्ट ड्राई करना पड़ेगा। ब्लास्ट ड्राई जो वो ऐसे ऐसे उंगलियां फेर फेर के वो ड्रायर चला रहे थे। तो यार उन्होंने तो कर दिया अच्छे से, वो लोग एक्सपर्ट है इस चीज में, तो उन्होंने अपना वो ड्रायर बढ़िया वाला चलाकर मेरे बाल बड़े स्ट्रेट से अच्छे से कर दिए, बड़े सुंदर लग रहे थे उस दिन। तो जब मैं तीसरी बार नहीं चौथी बार इनके पास गई थी, तो जो फोटो फिर से आप देख लो कितने अच्छे लग रहे थे उस दिन। तो पर मैंने अभी आज ही शैम्पू करा है, आज शैम्पू कंडीशनर करा मैंने, ये प्लांट बोटानिकल्स का ही शैम्पू कंडीशनर सीरम यूज करा। बाल आपको स्मूथ लग रहे होंगे पर वैसे स्ट्रेट नहीं लग रहे जैसे मेरे पिछले साल थे। इनफैक्ट मैंने ड्रायर भी यूज करा, तो इसकी भी मैं फोटो लगा देती हूँ कि पीछे से कैसे लग रहे हैं। मैंने जब जीके का शैम्पू यूज करा था उसकी भी फोटो लगा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जीके के शैम्पू और इस शैम्पू में थोड़ा है फर्क, थोड़ा क्या काफी फर्क है। आपको डिफरेंस यहाँ पे पिक्चर्स में दिख ही जाएगा। पर ये जो वेव्स आ रहे हैं ना, मतलब क्यों, ये देखो अभी भी ऐसे आ रहे हैं, नीचे से भी ऐसे हो रहे हैं। पिक्चर में भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना प्रॉपरली नहीं हुआ है जैसे फर्स्ट टाइम हुए थे। और अब मैं फिर से इस पे केराटिन कराती हूँ। चलो अगर मैंने उनसे कुछ बोल के बात करके समझा बुझा के मैंने फिर से केराटिन करा लिया, पर आप ये सोचिए मेरे स्कैल्प और मेरे बालों को कितना ज्यादा नुकसान होगा। तो इस वजह से देखिए केराटिन कराने का तो कुछ फायदा है नहीं, पैसे वेस्ट हो गए हैं। और सब लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके बाल मैनेजेबल है, अच्छे है, स्मूथ है, हेल्दी है, तो केराटिन कराने का कुछ फायदा नहीं है, पैसे की बर्बादी है ये। और अगर आपको, मुझे तो देखिए वीडियो करनी होती है तो इस वजह से मैंने करवाया है और फिर भी दुखी हूँ मैं। तो आप लोग देखिए अपने बाल खराब मत करिए, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा आप लगाते हो और फिर ये 6 महीना 1 साल आपके टिकेगा। मेरा तो 1 साल टिक जाता है क्योंकि मेरे ऑलरेडी स्ट्रेट वेवी बाल है, तो 1 साल से ऊपर तक मेरा चल जाता है। पर जिनके बहुत ज्यादा कर्ली बाल है, कर्ली बाल भी तो कितने सुंदर लगते हैं, पर बिल्कुल ही अनमैनेजेबल अगर है तो ही आप केराटिन के लिए जाइए, वरना आपको इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ये क्लोजअप दिखा देती हूँ। आप देखो ये वेव्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख रहे हो ये वेव्स आ रहे हैं और यहाँ पे भी आ रहे हैं।
ब्लो ड्राई किया है, शैम्पू कंडीशनर सीरम सब यूज़ करा है। और ब्लो ड्राई नहीं, उसको ब्लास्ट ड्राई बोलते हैं। तो ब्लो ड्राई में तो आप जैसे स्ट्रेट करते हो, ब्लास्ट ड्राई में सिर्फ ऐसे आपको ड्रायर चला के ऐसे फिंगर्स इस तरीके से करनी होती है, और नीचे से भी आप ये देखो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं सब कुछ यूज़ करने के बाद भी, ठीक है। पर इन्होंने डाइसन का ड्रायर यूज़ करा था, तो हो सकता है कि ड्रायर जैसे उन्होंने जो ब्रांड का यूज़ करा उसमें डिफरेंस तो ऑब्वियसली है यार, डाइसन के तो प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और मैंने जो यूज़ करा है वो तो ऐसे ही सस्ता सा कोई ड्रायर है। पर पर्पस तो यहाँ पर ये था ना हमारा कि हमें ड्रायर भी यूज़ नहीं करना है। अगर मुझे शैम्पू कर कर अपने बालों पर हीट लगानी है, मतलब मैंने केराटिन भी करा लिया इतना महंगा, इतने महंगे प्रोडक्ट्स भी खरीद लिए, मतलब 13-14 हज़ार रुपये अपने बालों पर लगाने के बाद भी मुझे अपने बालों पर हीट लगानी पड़ रही है, मुझे ड्रायर यूज़ करना है, तो कहाँ से मेरा पर्पस सॉल्व हुआ? ज़ीरो रिजल्ट तो एकदम, फिर मतलब कुछ भी नहीं है। तो अगर यही होना है तो मैं तो देखिए, मतलब जो मुझे रिजल्ट मिले हैं मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिल्कुल भी मुझे तसल्ली नहीं मिली है। मैं इस पर दोबारा केराटिन नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि मेरे बाल और डैमेज हो जाएंगे। क्योंकि देखिए होता तो केमिकल ही है, बाल बड़े सुंदर आपको लगेंगे, वो कितने मैनेजेबल स्मूथ हो गए हैं, नो डाउट स्मूथ है, मैनेजेबल है, नो एक्स्ट्रा हेयर फॉल। जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही बेहतरीन है, अच्छे हैं, पर इतना पैसा लगाने के बाद भी वो चीज़ नहीं मुझे मिली जो मैंने फर्स्ट टाइम करवाई थी। वो जो पर्पस था हमारा ये कि बाल स्ट्रेट रहे, देखिए मुझे मेरे बाल स्ट्रेट और मिड पार्ट रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। हेयर स्टाइल की तो कोई नहीं, बाल बड़े हो जाएंगे, पर ये जो स्ट्रेट मेरे बाल जैसे रहते हैं वो वाले ये स्ट्रेट नहीं है। अब ये देखो, तो पैसा लगाने का क्या फ़ायदा इस तरीके से। और मैं आपको ये चीज़ दोबारा से बता रही हूँ कि अगर आपके बाल हेल्दी है, अच्छे बाल है, तो आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो ये था ना कि मुझे देखिए वीडियो करनी पड़ती है, बाल फिर स्ट्रेट करने पड़ते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल तो लगना ही पड़ता है ना, तो इस वजह से मैंने ये केराटिन करवाया, पर उसका भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला है। और इतना केमिकल लगाने का देखिए यार क्या फ़ायदा, अगर आपको ऐसे ही करना है कि नहीं मुझे पसंद है आपके बाल। मैंने कई लड़कियों को देखा उनके बाल ऐसे ही स्ट्रेट वेवी ही होते हैं, क्योंकि लंबे हो जाते हैं फिर टेढ़े मेढ़े थोड़े तो हो ही जाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं मैं केराटिन करवा लूँ, पर बाल देखिए आपके और ख़राब हो जाएंगे। आपको लगता है आपके बाल अच्छे हैं, मैनेजेबल है, बहुत ही हेल्दी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपका फिर भी मन है करवाने का तो आप करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बाकी मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है, आपके लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव रही होगी वीडियो, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और कमेंट करके अगर आपको कुछ पूछना होगा तो बता देना। और मैंने ना ज़रा ये नया सेट थोड़ा लगाया, चेंज करा है, ट्राइपॉड और कैमरा टेढ़ा हो रहा होगा ना तो वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ज़रा, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, मैं जल्दी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।